Hello students, welcome to my channel Learn Along Vinod. We have started a series Teaching from Home और आज इस सीरीज में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है आपका मैथमेटिक्स का एक थ्योरम है पाइथागोरस थ्योरम। इसको डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है क्लास 10th के लिए। बहुत से क्वेश्चंस इस थ्योरम के ऊपर आते हैं, तो आइए शुरू करते हैं। जो स्टेटमेंट है इसकी पाइथागोरस थ्योरम की वो है, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स। ओके, इसको दूसरी तरह से भी बोला जा सकता है, in a right angle triangle the sum of the square of two sides is equal to the square of the third side, that is hypotenuse। ठीक है, और एक और तरह से prove that in a right angle triangle AC square is equal to AB square plus BC square। ओके, तो ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है ये बोल क्या रही है। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे ये राइट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ पे देखिए कितने डिग्री का कोण बना है, ये 90 डिग्री का राइट एंगल ट्रायंगल। आपको मालूम है कि ऐसी ट्रायंगल जिसका एक जो एंगल है वो कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो। ठीक है, उसको बोलते हैं हम राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, अब ये तो ऐसे रखिए, इसको हम ऐसे सीधा भी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये बी आ गया, नीचे ए। ओके, तो ये है राइट एंगल ट्रायंगल, ये 90 डिग्री का एंगल है। ओके, अच्छा आइए इसको समझते हैं। ए सी, ये नीचे जो है ये लाइन है आपकी, एक साइड है ए सी साइड है, ये आपकी ए बी साइड है, और ये जो है आपकी ये बी सी साइड है। ओके, सो स्क्वायर की बात हुई है, हाइपोटेनस, स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस एंड द स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स। ओके, ये आपकी ट्रायंगल आ गई। स्क्वायर का मतलब आपको मालूम है क्या होता है, स्क्वायर होता है जिसकी जो भुजाएं हैं एक बराबर हों। ठीक है, साइड्स जो हैं वो इक्वल होती हैं। ठीक है, तो मान ये आपके जैसे ये जितनी इसकी लंबाई है उतनी ही इसकी लंबाई है, उतनी ही इसकी लंबाई है, ये एक स्क्वायर बना। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं, ये साइड कौन सी थी, एसी साइड है, तो इसको हम लिख सकते हैं एसी स्क्वायर। ओके, अब इसी तरह बी, इसको भी जितनी इसकी लेंथ है, साइड की लेंथ है, उतनी लेंथ के हम क्या करेंगे, ये बना दिए, तो ये सारी की सारी क्या बन गए हमें, ए बी स्क्वायर। इसी तरह से ये बी सी स्क्वायर। ओके, सो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि ये एसी स्क्वायर जो है, ठीक है, इट इज इक्वल टू, ये बराबर है किसके, ए बी स्क्वायर, और इसको अगर हम इसमें प्लस कर देते हैं बी सी स्क्वायर में, प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, मतलब ये कि हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर। ओके, इसको दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं, जो सेकंड स्टेटमेंट है कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ये दो साइड्स हैं और ये आपका हाइपोटेनस है। ठीक है, तो आपने याद रखना है, पहली बात यह है कि हाइपोटेनस कौन सी लाइन होती है, एक तो सबसे लंबी लाइन जो है वो हाइपोटेनस होती है। ठीक है, और इंपॉर्टेंटली जो 90 डिग्री का एंगल है उसके अपोजिट, उसके सामने वाली जो लाइन है, अपोजिट वाली लाइन जो है वो हाइपोटेनस होती है। ये आपका 90 डिग्री है, तो इसके सामने कौन सी लाइन है, ये लाइन है। ठीक है, और ये सबसे लंबी लाइन भी है एसी, तो ये क्या है, हाइपोटेनस है। ओके, तो ये साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। तो इसका मतलब दोनों एक जैसी हैं, सिर्फ हमने क्या किया है, यहाँ पे हाइपोटेनस राइट हैंड साइड में रख दिया है और साइड जो है लेफ्ट हैंड साइड में, और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में हाइपोटेनस है और यहाँ पे राइट हैंड साइड में क्या है, आपका साइड्स हैं। ओके, सपोज जैसे ये ए बी जो है वो 3 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब जब स्क्वायर बनाएंगे और बी सी जो है 4 सेंटीमीटर है और AC जो है ये लाइन जो है ये 5 सेंटीमीटर है,
तो जब हम इनका स्क्वायर बनाएंगे तो क्या होगा, ये सारे के सारे 5, जैसे ये AC है ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर और ये भी 5 सेंटीमीटर। ओके, इसी तरह से BC ये भी जब स्क्वायर बनाएंगे तो ये भी इसकी जो चारों साइड्स हैं, ये चारों जो साइड्स हैं वो क्या होंगी, एक बराबर होंगी, 4 सेंटीमीटर होगी। इसी तरह AB स्क्वायर की भी एक बराबर होंगी। ठीक है, तो आइए अगर हम इसमें डाल देते हैं तो देखते हैं क्या बनता है। तो 3AB स्क्वायर, ये AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। तो एक साइड दूसरी साइड और ये हाइपोटेनस 5 सेंटीमीटर। तो अगर हम इसको स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25। ठीक है, और 9 + 16 25, तो ये क्या हो गए, एक दूसरे के बराबर हो गए। ठीक है, तो हमने यही क्या करना है, प्रूव करना है इस पाइथागोरस की थ्योरम में। ओके, अच्छा, तो आइए स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट है इन राइट ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग 2 साइड्स। ओके, तो ये हमने क्या करना है, प्रूव करना है। टू प्रूव क्या करना है, क्या बोल रहा है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर। ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं, जैसे मान लो ये हमारा क्या है, ये है हमारा ट्राइंगल। ठीक है, ABC, ABC हमारा ट्राइंगल है। तो हमने यहां पे प्रूव करना है AC स्क्वायर ये हाइपोटेनस है, इसके अपोजिट इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये हमने क्या करना है, प्रूव करना है। ओके, सो गिवन क्या है, स्टेटमेंट में हमें दिया क्या है, एक ट्राइंगल दी है ABC। ठीक है, एक ट्राइंगल दी है इन राइट एंगल ट्राइंगल, यहां पे लिखा हुआ है। ठीक है, और दूसरा अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसका मतलब क्या है, इसमें एक एंगल जो है वो कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। तो यहां पे ये जो हमने ट्राइंगल बनाई है इसमें ये वाला जो एंगल है वो कितने डिग्री का है, ये 90 डिग्री का है। तो आइए प्रूव करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। तो कंस्ट्रक्शन क्या करनी है, हमने BD परपेंडिकुलर ऑन AC लेना है। तो यहां से एक परपेंडिकुलर आपको पता है कि इस लाइन पे क्या होगा, 90 डिग्री का कोण बनाएगा वो। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा वो, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो ये BD जो है हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर लिया AC पर। ओके, BD परपेंडिकुलर ऑन AC। ओके, ये ले लिया हमने। अब हम देखते हैं कि जब हमने कंस्ट्रक्शन की तो क्या हुआ। ठीक है, तो जब हमने कंस्ट्रक्शन की तो हमारे पास कुछ एक ट्राइंगल के 3 ट्राइंगल्स बन गए। कौन कौन से, एक तो मेन ट्राइंगल जो ये है, ठीक है, ABC, एक तो ये बनी। ठीक है, अब अगर हम यहां पे देखें, ये वाली भी ट्राइंगल है ना, ADB, ये भी ट्राइंगल है। ठीक है, तो एक ट्राइंगल ये बन गए, ट्राइंगल ADB। ओके, फिर एक और बनी इससे, ये वाली इस साइड, ये जो हमने परपेंडिकुलर बनाया इससे इस साइड जो है वो भी एक क्या बन गई, ट्राइंगल बन गई। कौन सी, BDC। तो ये BDC एक और ट्राइंगल बन गई। तो इस तरह से जब हमने कंस्ट्रक्शन की तो हमें एक ट्राइंगल से कितनी ट्राइंगल्स मिल गई, 3 ट्राइंगल्स मिल गई। ठीक है, अब हम इसका क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। प्रूफ करने के लिए देखिए क्या करना है, हमने ये जो मेन ट्राइंगल है इसको कंपेयर करना है, पहले इससे करेंगे। ठीक है, और फिर इससे करेंगे। ठीक है, तो आइए फर्स्ट वी टेक ट्राइंगल 1 एंड ट्राइंगल 2। तो यहां पे हमने देखिए प्रूफ करना है, हमने पहले एक ट्राइंगल जो मेन ट्राइंगल है वो ली और दूसरी ये वाली ट्राइंगल हमने ले ली, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADB। ओके, सो इन ट्राइंगल ABC, इस ट्राइंगल एंड ट्राइंगल ADB, इसमें और इसमें क्या है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल A। देखिए ये एंगल जो है, ये वाला एंगल जो है, ये इस एंगल के बराबर है। और क्यों बराबर है, क्योंकि ये जो ट्राइंगल है
ये कहां से निकली है, यहीं से निकली है, ये देखिए, ठीक है ना। तो ये बराबर है, क्यों? क्योंकि कॉमन एंगल है दोनों, इसमें भी यही है, सेम है, ठीक है। फिर है आपका ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू ट्राइंगल ADB इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब यहां पे बात ये आती है, दोनों ही देखिए, इसमें भी एक एंगल कितना है, 90 डिग्री का है, और इसमें भी एक एंगल 90 डिग्री का है। दोनों ही क्या हैं, राइट एंगल ट्राइंगल हैं। तो ये दोनों बराबर हैं। और ये कैसे हुई, जब हमने ये कंस्ट्रक्शन की तब। तो ये हमने इसका रीजन भी लिख दिया, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे फिर, जब दो एंगल आपके क्या हो जाएं, बराबर हो जाएं, तो वो ट्राइंगल जो है वो सिमिलर हो जाती है। ट्राइंगल ABC सिमिलर टू, ये सिमिलर का साइन है, सिमिलर टू ट्राइंगल ADB। और ये क्यों हुआ, बिकॉज ए सिमिलैरिटी एंगल या क्राइटेरियन, ठीक है, यहां पे क्राइटेरियन भी लिख सकते हैं आप, ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, ठीक है, एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, क्योंकि दो एंगल हमारे सिमिलर हो गए। ओके, अब जब हमारी जो ये ट्राइंगल्स हैं ये सिमिलर हो गई, तो इसका मतलब ये हुआ कि साइड, इन दोनों ट्राइंगल के जो साइड की रेशियो है वो क्या होगी, बराबर हो जाएंगी। तो देखते हैं AC, हमने देखिए पहले क्या है, हाइपोटेनस, तो इसका हाइपोटेनस ABC का हाइपोटेनस है AC, ठीक है, ये है, ठीक है। और हमने क्या करा, साइड लेनी है, एक साइड ले लेनी है। जैसे यहां पे मान लो, यहां पे आप खड़े हैं, ठीक है, सपोज, तो आपके ये जो लाइन है, ठीक है, ओके, ये तो आपकी AC हो गई, ठीक है, और ये आपकी अपोजिट लाइन हो गई, ठीक है, और ये आपकी नेक्स्ट लाइन हो गई, ठीक है, आपके नेक्स्ट लाइन, एडजेसेंट लाइन बोलते हैं इसको, ठीक है, एडजेसेंट लाइन। तो यहां पे हम क्या करेंगे, इसकी एडजेसेंट लाइन ले लेते हैं, ठीक है, ये वाली ले ली, AC अपॉन AB, इसको और इसका जो रेशियो है इज इक्वल टू, अब दूसरी से भी हमने क्या करना है, ऊपर क्या लेना है, ऊपर हमने ले लिया क्या, हाइपोटेनस। अब देखिए ये है आपका ADB, अब इसका हाइपोटेनस कौन सी लाइन है, AB लाइन है, यहां भी हमने हाइपोटेनस ही रखा ना AC, तो यहां भी हम हाइपोटेनस ऊपर रखेंगे, और यहां पे आप क्या करेंगे, एडजेसेंट लाइन ले लेंगे, ठीक है, एडजेसेंट लाइन कौन सी हुई, ये वाली। अगर आप यहां पे खड़े हैं, ठीक है, ये यहां पे खड़े हैं, ये आपका हो गई, ये एडजेसेंट लाइन हो गई आपकी, ठीक है। तो यहां पे आप देखिए ये AD, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, AB अपॉन AD, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये तो फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन में नहीं रखेंगे, और जब हम फ्रैक्शन इसका निकालते हैं तो क्या करते हैं, ठीक है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहां पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसे, इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो AC इंटू AD, ठीक है, AC इंटू AD इज इक्वल टू रहेगा। तो यहां पे AB है, AB आ गया, और ये AB भी आ जाएगा इंटू में, तो ये AB, तो ये हो गया, ये कैसे हुआ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, ठीक है। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बचेगा, AC इंटू AD तो वैसे ही रहेगा, ठीक है, और AB, ये भी AB है, ये भी AB है, तो क्या हो जाएगा, AB दो बार आया, ठीक है, तो ये हो जाएगा AC इंटू AD इज इक्वल टू AB स्क्वेयर, ठीक है। तो इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1, ओके। अच्छा जी, ये तो हो गया एक। अब इसको हम किससे कंपेयर करेंगे, तीसरी जो हमारी ट्राइंगल बनी है उसके साथ, ठीक है। सो ये दो हमारी जो बची हुई, ये हमारी मेन, और दूसरी जो है हमारी, जो तीसरी हमारी ट्राइंगल है BDC, ये, ठीक है। तो सिमिलरली जिस तरह से हमने पहले किया वैसे ही इसमें भी करेंगे, ठीक है। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल BDC क्या क्या है इसमें कॉमन, देखिए ये इस साइड से आया है, तो यहां पे C है, ठीक है, तो ये C और ये C, ये जो आपका एंगल है,
ये कॉमन है, ठीक है, कॉमन है ना यहां, क्योंकि ये भी मेन ट्राइंगल है और ये कंस्ट्रक्शन से बनी है, तो इसका ये पार्ट जो है ये है, तो ये क्या है आपके कॉमन एंगल हो गए। एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी बिकॉज कॉमन एंगल, और दोनों ही क्या है राइट एंगल ट्राइंगल है। इसका यहां पे 90 डिग्री है, इसका यहां पे 90 डिग्री है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक एंगल जो है वो 90 डिग्री है, तो दोनों ही क्या है राइट एंगल्ड ट्राइंगल। और ये कैसे हुआ कंस्ट्रक्शन से, ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू ट्राइंगल बी डी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री बिकॉज कंस्ट्रक्शन। ओके, सो दोनों में दो एंगल कॉमन हो गए, ठीक है, सिमिलर हो गए, कॉमन ही सिमिलर हो गए, ठीक है। और जब सिमिलर हो गए तो इसका मतलब आपकी जो दोनों ट्राइंगल्स हैं वो क्या हो जाएंगी सिमिलर हो जाएंगी। ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल बी डी सी बिकॉज ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन या एंगल। ओके, तो यहां पे भी सेम वही रेशो बराबर हो जाएगी। अब यहां पे देखिए ऊपर क्या लिया हमने हाइपोटेनस, ठीक है, और फिर क्योंकि यहां पे हमने ए बी लाइन पहले कर ली थी, अब हमारे पास कौन सी बची, ये बची बी सी, तो हम क्या करेंगे यहां पे ए सी, इसका ए सी और दूसरी लाइन जो है वो बी सी, ओके, इज इक्वल टू, अब यहां पे इसका हाइपोटेनस कौन सा है इस बी डी सी का, इसका हाइपोटेनस है बी सी, ठीक है, तो बी सी अपॉन कौन सी डी सी, क्योंकि ये लाइन जो है हमने क्या कहा, ये लाइन नहीं लेनी है, ये लाइन लेनी है, छोटी लाइन नहीं थोड़ी बड़ी लाइन लेनी है डीसी, ठीक है, ओके, बीसी अपॉन डीसी। ओके, सो अब इसको अगर सिंपलीफाई कर दें तो क्या करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सेम वही प्रोसीजर, हमने क्या किया ए सी इंटू डी सी, ए सी इंटू डी सी इज इक्वल टू बी सी इंटू बी सी, बी सी इंटू बी सी, और कैसे हुआ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, तो क्या हो जाएगा ए सी इंटू डी सी इज इक्वल टू बी सी स्क्वेयर, ये भी बी सी है ये भी बी सी है, दोनों क्या हो जाएंगे स्क्वेयर हो जाएंगे, बी सी स्क्वेयर, इसको रख देते हैं इक्वेशन नंबर 2। ओके, यहां तक हो गया। अब आगे अब हमने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को क्या करना है ऐड कर देना है एक दूसरे के साथ। इक्वेशंस हैं क्या, ये आपकी पहली इक्वेशन जो हमने बनाई ए सी इंटू ए डी इज इक्वल टू ए बी स्क्वेयर, और दूसरी है ए सी इंटू डी सी इज इक्वल टू बी सी स्क्वेयर। ओके, तो ऐड करते हैं, ठीक है, राइट हैंड जो आपके राइट हैंड साइड में है वो राइट हैंड साइड में प्लस कर देंगे, और लेफ्ट हैंड साइड वाले लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। तो ये देखिए ए सी इंटू ए डी प्लस ए सी इंटू डी सी, ए सी इंटू डी सी, ओके, और ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर। ओके, तो सिंप्लीफाई करते यहां पे देखिए ए सी यहां भी है और इसमें भी है, तो हम इसको कॉमन ले लेंगे, और जब कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा ए डी प्लस डी सी, ए डी प्लस डी सी, और ये ए बी स्क्वेयर और बी सी स्क्वेयर तो वैसे ही रहेंगे, ठीक है। ओके, अब यहां पे थोड़ा सा देखने वाली बात है कि जब हमने ये बनाया था, ये हमारा ट्राइंगल था, हमने क्या किया था, हमने ये परपेंडिकुलर बनाया बी डी, और इस परपेंडिकुलर ने किया क्या, इस परपेंडिकुलर ने ये जो ए सी है ये है आपकी ए डी, देखिए ये ए डी ये है, और डी सी आपकी यहां से डी से लेके सी तक, ठीक है, ये डी सी है, ठीक है। तो अगर इन दोनों को मिला दें ए डी और डी सी को, तो क्या बन जाएगी ये टोटल, क्योंकि इसी लाइन को काटा है इसने दो हिस्सों में, तो ये बन जाएगी टोटल ए सी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं ए सी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये दोनों इसी के पार्ट हैं। तो क्या हो जाएगा ए सी इंटू ए सी इज इक्वल टू ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर, तो ए सी इंटू ए सी मीन्स ए सी स्क्वेयर, तो ए सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर, हैंस प्रूव्ड। तो यहां पे हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दी अपनी थ्योरम, ठीक है, कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर है वो किसके बराबर होता है, जो बाकी बची रिमेनिंग टू साइड्स हैं उनके सम ऑफ द स्क्वायर,
ठीक है, उनका अगर स्क्वायर कर दें और उनको हम जोड़ दें तो वो हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर होता है। ओके, सो ये तो हो गया। अब जब एग्जामिनेशन में आता है तो आपने करना कैसे है, ये आपकी स्टेटमेंट आपने लिखी है, ठीक है, लिखनी पड़ेगी। अगर दी है तो वहां से लिख सकते हैं, नहीं तो आपको याद करनी ही पड़ेगी। ओके, सो टू प्रूव क्या करना है आपने, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। सो गिवन इन ट्राइंगल ABC दी हुई है, इन विच एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये ओके, ये बनानी है आपने। फिर क्या करना है, ये 90 डिग्री का है। ओके, अब क्या करना है, कंस्ट्रक्शन करनी है BD परपेंडिकुलर ऑन AC। तो यहां पे हम क्या करेंगे, BD परपेंडिकुलर ऑन AC, इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर बनाएंगे। प्रूफ में क्या होगा, इन ट्राइंगल पहले हम ABC और ADB लेंगे, इसमें AA कॉमन एंगल है, और ये दोनों ही ट्राइंगल जो है पहले पीछे समझाया मैंने, ये कितने डिग्री की है, 90 डिग्री की है, मतलब ये राइट ट्राइंगल्स हैं। तो ये कंस्ट्रक्शन से हुआ, तो इसका मतलब ये दोनों ही क्या हो गई, सिमिलर हो गई ड्यू टू AA सिमिलैरिटी क्राइटेरियन या एंगल। तो रेशियो जो है वो एक दूसरे के बराबर हो गई, AC अपॉन AB इज इक्वल टू AB अपॉन AD। और जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AC इंटू AD इज इक्वल टू AB इंटू AB। ओके, और यहां से हमारी एक इक्वेशन आ जाएगी, AC इंटू AD इज इक्वल टू AB स्क्वायर। सिमिलरली फिर हम दूसरी को कंपेयर करेंगे मेन ट्राइंगल से, ये मेन ट्राइंगल है ABC, ट्राइंगल BDC। ओके, सो इसमें कॉमन जो है वो है आपका ये वाला C, ठीक है, और दोनों ही राइट एंगल ट्राइंगल है तो दोनों बराबर हैं, क्योंकि वहां पे एक एंगल 90 डिग्री का है दोनों में, तो दो एंगल यहां पे भी बराबर हो गए। तो ये दोनों ट्राइंगल जो है वो क्या हो गई, सिमिलर हो गई। ठीक है, तो जो रेशियो है वो बराबर हो गई। तो एक का रेशियो AC अपॉन BC इज इक्वल टू BC अपॉन DC। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, और AC इंटू DC इज इक्वल टू BC स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 2। तो जब हम इन दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे अब, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को ऐड कर देंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो AC इंटू AD, ठीक है, राइट हैंड साइड वाले राइट हैंड साइड में प्लस करने हैं, लेफ्ट हैंड साइड वाले लेफ्ट हैंड साइड में। तो ये हमारा AC इंटू AD प्लस AC इंटू DC इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ओके, तो क्या आ जाएगा, AC कॉमन आ गया, AD प्लस DC रह गया, और राइट हैंड साइड में तो वो वैसे के वैसे ही रह गए। तो AD और DC जो है वो क्या है, AC है, तो AC इंटू AC, और इसी तरह से AC इंटू AC AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, हैंस प्रूव। तो इस तरह से आप अपने एग्जाम में भी इसको प्रूव कर सकते हैं, और इसको समझना है, समझ के रखना है। ओके ओके, सो ये है आपकी पाइथागोरस थ्योरम। ओके, तो मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आई होगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब को जरूर करें, साथ में बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि आपको नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो टाइम से मिलती रहे। और लाइक जरूर करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।